आज के समय में रावण जी को कौन नहीं जानता होगा। रावण जी को सभी लोग जानते होंगे और उन सभी लोगों में से कुछ लोग रावण को अच्छा भी समझते होंगे, कुछ लोग रावण को बुरा भी समझते होंगे, कुछ लोग रावण को ज्ञानी भी समझते होंगे और कुछ लोग रावण को अज्ञानी भी समझते होंगे, कुछ तपस्वी समझते होंगे, कुछ लोग दानव समझते होंगे। तो देखा जाए तो हर तरीके का इंसान हर तरीके की सोच रखता होगा रावण जी के ऊपर। और आज हम उसी रावण की एक कहानी सुनेंगे जो कि कल्याण पुराण की है। अभिमानी रावण की शिव भक्ति। रावण जी जो थे वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार क्या हुआ कि राक्षस राज रावण जो था वह कैलाश पर्वत पर जाकर और महादेव की आराधना करने लगा। तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे महादेव जी प्रसन्न हो ही नहीं रहे हैं उससे। तो वो हिमालय के वृक्ष खंडक नामक दक्षिण भाग में जाकर तपस्या में लीन हो गया। लेकिन जब उसने देखा कि शिवजी जो थे वो वहाँ पे भी प्रसन्न नहीं हो रहे थे, तब फिर उसने क्या करा कि अपना जो सर था वह काट काट कर शिवजी को चढ़ाने लग गया। और इसी तरह उसने एक एक कर कर 9 सर अपने काट दिए और शिवजी को चढ़ा दिए। और फिर लास्ट में एक ही सर बचा उसके पास। तब फिर शंकर जी जो थे वह प्रसन्न हो गए और बोले, राक्षस राज अभीष्ट वर मांगो। फिर रावण ने कहा, महाराज मुझे अतुल बल दें और जो मेरे जो सर हैं जो वो काट दिए गए हैं वो वापस आ जाएं। भगवान शंकर जी ने उसकी अभिलाषा पूरी कर दी। और ये जो वर जो भगवान शंकर जी ने रावण को दिया था, इस वर की प्राप्ति को देख जो देवगण थे और ऋषिगण थे वह बहुत दुखी हो गए। फिर उन्होंने नारद जी से पूछा, देव ऋषि इस दुष्ट रावण से हम लोगों की रक्षा किस प्रकार हो। फिर नारद जी ने कहा, आप लोग जाएं, मैं इसका कुछ उपाय करता हूँ। फिर जिस मार्ग से रावण जा रहा था उसी मार्ग पर वीणा बजाते हुए नारद जी उपस्थित हो गए और बोले, राक्षस राज तुम तो धन्य हो, तुम्हें देखकर मुझे असीम खुशी हो रही है, बहुत खुश हूँ मैं। और तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, कहाँ से आ रहे हो। रावण ने कहा, ऋषिवर मैंने आराधना करके शिवजी को प्रसन्न किया है। उस बात को सुनकर नारद जी ने कहा, राक्षस राज शिव तो उन्मत्त हैं, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो इसलिए कह रहा हूँ, तुम उन पर विश्वास मत करो और लौटकर उनके दिए हुए वरदान की एक बार परीक्षा तो कर लो, प्रमाणित तो कर लो। इसलिए जाकर तुम कैलाश पर्वत को उठाओ और अगर तुम उसे उठा लेते हो तो तुम्हारा अब तक का प्रयास सफल माना जा सकता है। तुम्हें समझ सकते हो कि हाँ मुझे अब शक्ति मिल चुकी है, मैं बलवान हो चुका हूँ। और फिर क्या होना था, अभिमानी रावण लौट कर जाने लगा वापस और जाकर कैलाश पर्वत को ही उठाने लग गया। और जब वह कैलाश पर्वत को उठाने लगा तो कैलाश के ऊपर हलचल सी मच गई, क्योंकि भगदड़ सी मच गई। और जब ऐसी स्थिति हो गई तो शिवजी ने पूछा कि ये क्या हो रहा है। तब पार्वती जी ने कहा हंसते हुए, आपका शिष्य आया है और आपको गुरु दक्षिणा दे रहा है। जो हो रहा है वो ठीक ही तो हो रहा है। शिष्य जो है वो गुरु को गुरु दक्षिणा देने आया है और यह जो है बल दर्पित अभिमानी रावण का काम है। इस बात को सुनकर शिवजी ने उसे श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, शीघ्र ही तुम्हें मारने वाला उत्पन्न हो जाएगा। यह सुनकर नारद जी वीणा बजाते हुए चल दिए और रावण भी कैलाश पर्वत को वहीं रखकर नीचे और विस्फत होकर चला गया। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि व्यक्ति को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति के पास में है तो उसके पास में है, तो इसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। जो बताता वो है जिसके पास नहीं होता है। तो यही है कि व्यक्ति को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान बहुत तरीके का होता है। काफ़ी लोगों को अपनी खूबसूरती का अभिमान होता है, काफ़ी लोगों को अपने पैसे का अभिमान होता है, और भी बहुत तरीके के अभिमान हैं। लोग आजकल तो तुच्छ तुच्छ यानी कि छोटी छोटी चीज़ों पे ही अभिमान करने लग जाते हैं। तो अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान एक ऐसा शत्रु है कि वह रावण जैसे बलवान व्यक्ति का भी नाश कर सकता है। ओम नमः शिवाय।